धनतेरस आते ही हर घर में रौनक बढ़ जाती है। कहीं सोना चांदी खरीदी जाती है तो कहीं नई झाड़ू या बर्तन। पर क्या इन सब परंपराओं के पीछे सिर्फ अध्यात्म है या कुछ और? चलिए इसको थोड़ा डीपली जानते हैं। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डीपी क्यूरियोसिटी हब में, जहां पर आपको अध्यात्म और विज्ञान के आपसी संबंध के रोचक रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे 2 पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो कार्तिक त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में चिकित्सा विज्ञान का विस्तार किया। उनके प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्मी और 14 अन्य रत्न भी प्रकट हुए थे, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया। दूसरी कहानी एक राजकुमार से जुड़ी है, जिसे एक ज्योतिषी ने बताया था कि विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार का विवाह हुआ और विवाह के चौथे दिन राजकुमार की नवविवाहिता पत्नी ने मृत्यु के देवता यमराज को भ्रमित करने के लिए कमरे के प्रवेश द्वार पर सोने चांदी का ढेर लगाकर दीपक जला दिए, जिससे यमराज राजकुमार तक नहीं पहुंच पाए। इस घटना के बाद से यमराज के भय से मुक्ति पाने और परिवार में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनतेरस की शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। घर के अन्य स्थानों पर भी दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास का ये समय वर्ष का वह दौर होता है जब मौसम बदलता है, बरसात खत्म होकर सर्दियों की शुरुआत होती है। ऐसे में शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि इस समय शरीर की सफाई और पोषण बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस दिन बर्तन खरीदने के पीछे विज्ञान भी है। प्राचीन समय में तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन उपयोग किए जाते थे। ये धातुएं पानी को शुद्ध करती हैं और बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कॉपर और सिल्वर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदने के पीछे यह तर्क है कि सोना चांदी सिर्फ धन संचय नहीं है, बल्कि ये एनर्जी कंडक्टर्स हैं। इन मेटल्स की क्षमता होती है कि ये शरीर के बायोइलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस रखती हैं। जब हम सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं तो ये हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनाए रखते हैं। यही कारण है कि इन धातुओं को शुभ माना गया है। साथ ही ये लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स भी हैं, जो परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए कहा गया है कि धनतेरस पर कुछ स्थायी खरीदो ताकि घर में स्थिरता आए। धनतेरस की शाम को घर के बाहर दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी लाभकारी है। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी तो मिट्टी के दीपक उजाला करते थे, घर की हवा को गर्म रखते थे और सरसों के तेल का धुआं मच्छरों आदि को दूर भगाता था। यानी कि दीपक का जलना एक नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट था, जो आज भी हमें इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की याद दिलाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा भी है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। दीपावली से पहले घर में साफ सफाई करने से धूल, मिट्टी, एलर्जी पैदा करने वाले कण और बैक्टीरिया दूर होते हैं, जिससे घर से नेगेटिव एनर्जी और संक्रमण दूर हो जाते हैं। इसलिए यह परंपरा हमें स्वच्छता ही समृद्धि है का संदेश देती है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर सिर्फ सोना या चांदी नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य, सफाई और पॉजिटिव सोच भी खरीदने की जरूरत है, क्योंकि असली धन वही है जो जीवन में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुख शांति लाए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबके जीवन में इस धनतेरस पर प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि आए, इस कामना के साथ जल्द ही मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।